वीडियो को आप एकदम तसल्ली से देखते जाइए, आपको सभी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आते जाएगी। अगर आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं या कक्षा 6 के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। सबसे पहले पर्यावरण या वातावरण को समझिए। पर्यावरण और वातावरण दोनों एक ही चीज़ होता है और इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है उसे पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। अब इसको सरल शब्द में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, जो हमारे चारों ओर जो आवरण है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे चारों ओर जो भी जीवित या मृत चीज़ है, यानी सजीव या निर्जीव जो भी चीज़ है, उस सभी के आवरण को क्या हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो क्या है, पर्यावरण बनाती है। और पर्यावरण में जो भी चीज़ मौजूद है उसे हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। यानी जैव या अजैव, या फिर कह सकते हैं कि प्राकृतिक या अप्राकृतिक, किसी भी तरह से कह सकते हैं। यानी एक जिंदा और एक मरा हुआ। तो जैविक यानी जैव यानी जिंदा, उसमें आ जाता है पौधा जंतु, जिसमें हम लोग भी क्या है, जैव हैं। और दूसरा अजैव यानी भौतिक यानी अप्राकृतिक, आप किसी भी तरह से बोलिए। तो अजैव में क्या हो जाएगा, मृत चीज़ यानी मृदा यानी मिट्टी, वायु, पहाड़, पत्थर, ये सब। तो समझ गए होंगे, पर्यावरण को दो भाग में बांट सकते हैं, जैविक अजैविक। यानी जैव अजैव, या फिर भौतिक या प्राकृतिक। तो किसी बहुत सारे नाम हैं इसके। उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब चलिए, पर्यावरण के 4 मंडल होते हैं उसको समझिए। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु स्तरीय गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब आपको अपने पुस्तक से वायुमंडल में कौन सा गैस कितने मात्रा में उसे याद कर लेना होगा। नाइट्रोजन कितने % है, ऑक्सीजन कितना % है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जल मंडल में जल आ जाएगा और स्थल मंडल में क्या आ जाएगा, स्थल। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जीव मंडल पे ध्यान देते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, जल मंडल यहाँ पे गलत लिखा गया है तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। तथा वायुमंडल के पारस्परिक क्रियाओं से विकसित मंडल को जीव मंडल या पारिस्थितिकी मंडल कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल जब एक साथ मिलकर काम करती है तो उसी को क्या, एक साथ जब मिल जाती है तो उसी को जीव मंडल कहते हैं। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र या ये बिल्कुल ही पारिस्थितिकी मंडल जैसा ही होता है, यानी जीव मंडल जैसा ही है। तो इसको आप पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों से की अंतर क्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह एक खुला तंत्र होता है जिसमें सामग्री एवं ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान वही बात है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे भाषा में लिखा गया है। चलिए अब समझिए कि पारिस्थितिकी ये जो वर्ड है ये अपने आप में इसका क्या मतलब होता है। तो पर्यावरण या वातावरण व जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। चलिए, अब पारिस्थितिकी तंत्र के 2 अवयव है उसको समझ लीजिए, और इसमें जो भी लिखा हुआ है वर्ड वो मैं आपको समझा ही दूंगा, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 अवयव होते हैं। पहला अजैव, या इसको निर्जीव भी बोल सकते हैं, और दूसरा जैव, इसको सजीव भी बोल सकते हैं। जहाँ भी जैव रहे, और अजैव को आप भौतिक भी बोल सकते हैं। तो भौतिक इसका एक टाइप ही हो गया। तो चलिए समझिए। तो अजैव में क्या क्या हो जाएगा, भौतिक वातावरण, पोषण और जलवायु। और जैव में हो जाएगा, यानी सजीव में हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। चलिए अजैव को समझिए। अजैव में सबसे पहले पोषण में आ जाएगा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। इसको आप अभी लिख लीजिए कहीं पे या फिर सुन के याद कीजिए। पोषण में आ जाएगा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। भौतिक वातावरण में मैंने आपको पीछे ही बता दिया, वही सब हो जाएगा, यानी पहाड़, उसके बाद पत्थर और मिट्टी इत्यादि। यानी जो भी नेचुरल चीज़ है, नदी, झील, झरना, सारा कुछ आ जाएगा भौतिक वातावरण में। पोषण में आ जाएगा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, और जलवायु के अंदर आ जाएगा जलवायु यानी मौसम वगैरह। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अजैव को समझ लीजिए, जैव को समझ लीजिए। अजैव को तो आप समझ ही चुके हैं। तो जैव में पहला उत्पादक। उत्पादक इसमें आ जाता है वो जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसमें आ जाएगा सभी पेड़ पौधा। और उपभोक्ता यानी जो पेड़ पौधा को खाता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सबको आ जाएगा उपभोक्ता के अंदर। और अपघटनकर्ता जो उपभोक्ता को सड़ाता या गलाता है, यानी कीड़ा वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह क्या हो जाएगा, अपघटनकर्ता। कोई भी उपभोक्ता जब मरता है, यानी कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, कोई भी जो उत्पादक को खाता है उसको, वो अगर मरता है तो उसे अपघटनकर्ता सड़ाता गलाता है, यानी उसका शरीर जब मर जाता है
तब उसके शरीर पे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े वगैरह आके उसको सड़ा देता है और मिट्टी में मिला देता है। और मिट्टी में जब वो उपभोक्ता मिल जाता है तो उसी पे पौधा उगता है, यानी उत्पादक उगता है। उसी पौधा को कोई दूसरा उपभोक्ता खाता है, फिर वही उपभोक्ता जब मर जाता है तो उसको अपघटन करता, सड़ा गला देता है, और ये प्रक्रिया चलते रहती है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।